नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश गांव दरिया शहर समंदर में। मैं हूं आपके साथ राजीव नौटियाल। सबसे पहले आपको दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है इस वक्त को बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, जोरदार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। और मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव जैसी समस्या एक बार फिर से पैदा हो गई। यूपी के भी कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे पहले बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद में जबरदस्त बारिश हो रही है। और इससे पहले जब मूसलाधार बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में तो जलभराव की स्थिति सबने देखी। और दिल्ली की वो घटना जिसमें एक उत्तराखंड का नागरिक डूब के जो है मर गया था, जब पानी इतना भर गया कि वो उस पानी में डूब गया। ये स्थितियां जलभराव से ये सड़कें खतरनाक बन जाती है और जानलेवा बन जाती हैं। जो अंडरपास हैं वो जानलेवा बन जाती है क्योंकि इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियां फंस जाती हैं और उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, ये बारिश राहत लेकर आई। ये बारिश सुकून देने वाली है क्योंकि गर्मी और उमस भरी गर्मी से लोग बहुत परेशान थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो मौसम बदला है, जो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, वो अलर्ट सही साबित होता दिखाई दे रहा है क्योंकि झमाझम बारिश की वजह से राहत मिली है। लेकिन ये राहतें कुछ देर के लिए, परेशानियां ज्यादा बढ़ने वाली क्योंकि कीचड़ और जल भरा। तो कई जगह ये बारिश अगर गर्मी से राहत दिला रही है तो वहीं यूपी के ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर ये किसी आफत से कम नहीं है। वो भी मुसीबत ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी, जिसके चलते सिर्फ लोगों को नुकसान ही नहीं होता बल्कि अपना घर तक लोगों को छोड़ना पड़ जाता है। इस मुसीबत का नाम है बाढ़, जो जब आती है तबाही लेकर आती है, जिसकी आहट हो चुकी है और अब दस्तक देने में ज्यादा दिन भी नहीं। जितनी भी नदियां हैं सभी इस वक्त तूफान पर हैं। जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ा है वैसे वैसे आसपास के इलाकों के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और 8 तस्वीरें आपके सामने। जिले आप बदल दीजिए लेकिन तस्वीरें बदल नहीं रही हैं। नदियों का आप विकराल रूप देखिए, नदियों का रौद्र रूप देखिए। आज ये नदियां लोगों को अपने शोर से डरा रही हैं। मथुरा की तस्वीर देखिए आप, गलियों कूचों में पानी भर गया, इतना पानी कि अब तैरने वाला इसमें तैर सकता है। गोंडा की तस्वीर, नदियां अब लगातार कटान करते 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 गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि कब उनके खेतों में पानी घुस जाएगा। बहुत जगहों पर घुस भी गया है। गोरखपुर में भी यही हाल है, नदियां उफान पर है। श्रावस्ती में आप देखिए महिलाएं और खासतौर पर जो किसान हैं वो बहुत डरे हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर में आप सड़कों का हाल देखिए, कैसे पलटा ये वाहन। आप गाजीपुर की इस तस्वीर में देखिए, ये स्थिति है सड़कों की। और ये अच्छे विकसित शहर माने जाते हैं। गाँव के जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो शहरों में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन एक बारिश और वो सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं और असलियत और वो खोखलापन सामने आ जाता है। आप बहराइच की तस्वीर देखिए और बाराबंकी और शामली की इन तस्वीरों को आप देखिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए अलग अलग जगहों से। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले वाराणसी का ही रुख करते हैं। नीतीश, मैं आपके पीछे हरियाली देख पा रहा हूँ, खेत देख पा रहा हूँ। सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं, मौसम का हाल कैसा है और कितना नुकसान ये बाढ़ लोगों का कर रही है अभी। राजीव, अगर बता दूं तो मौसम कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो सड़क पे जल जमाव हो जाता है। हम इस वक्त बनारस में हैं और हर तरफ आपको जल जमाव की स्थिति दिखाई देगी अगर बारिश हो जाएगी तो। इसके साथ ही जिसका आपने जिक्र किया बाढ़ का स्तर यह है कि हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वरुणा का भी जलस्तर बढ़ रहा है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो वरुणा के जो पाट के रहने वाले हैं, वरुणा के किनारे के जो लोग रहने वाले हैं, वो दहशत में हैं। उनसे हमने बात की, जो हमने उनसे जानकारी ली है, उसके आधार पर अब बता रहे हैं कि उन लोगों में कुछ दहशत इस कदर है कि जल्दी से जल्दी वो अपना सामान समेट रहे हैं। जो अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में अगर बारिश की यही स्थिति रही, लगातार बारिश होती रही, तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी। जब वरुणा का जलस्तर बढ़ेगा तो लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रशासनिक इंतजामों की बात कर लें तो प्रशासनिक इंतजाम, जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आश्रय स्थल बनेंगे, बाढ़ राहत कैंप जो बनेंगे, उसमें जो भी कर्मचारी या उसमें खाने पीने की व्यवस्था हो, उसमें चिकित्सा की व्यवस्था हो, सबको पूरी तरह से अलर्ट रहने को कह दिया गया है। और इस पूरे अलर्ट की जो जिस तरह से व्यवस्था है, इसको जो मॉनिटरिंग करेंगे वो वाराणसी के
जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या हर साल की तरह सिर्फ दावे होते हैं या प्रशासनिक इंतजाम जमीन पर ठीक है, यानी कि अभी प्रशासन कम से कम ये कह रहा है कि हमारी तैयारियां, और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हम गर्मी झेल लेंगे, लेकिन ये बाढ़ जैसी समस्या हम नहीं झेल पाएंगे क्योंकि बेघर होने का खतरा। हमारे साथ मोहम्मद मोइन, हमारे संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़ गए। मोइन, अब आपके पास आना चाहता हूँ, आप बताइए कि आप क्या किस तरह की तस्वीर, किस तरह के हालात पिछले सालों की तुलना में बदले देख पा रहे हैं? तैयारियों से लेकर बाढ़ की विभीषिका से लेकर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर जहाँ प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं यमुना ज़्यादा उफान पर है और उसकी रफ्तार 11 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। हालांकि अभी दोनों नदियां जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे हैं। अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन ये संकेत हैं, और संकेत इस बात ये और भी ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, स्पीड रही गंगा और यमुना के बढ़ने की, यही स्पीड रही तो कितने दिन में ये आम लोगों के लिए खतरा बन जाएगी? कितने दिन में ये विकराल रूप धारण कर सकता है, आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड से अगर हरिद्वार से कोई जल छोड़ा जाता है तो वो तकरीबन 7 से 8 दिन में प्रयागराज पहुंचता है। और लोगों की आशंकाएं, जो सरकारी अमला है उसकी भी आशंका इसी बात को लेकर है कि जब तेज रफ्तार में पानी आने लगेगा, अभी पानी बढ़ने की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर यही रफ्तार 8-10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और तब जो बाढ़ का पानी होगा वो आबादी इलाके में घुसने लगेगा। सरकारी इंतजामों की बात करें तो सरकारी अमला हर साल जून महीने के अंतिम हफ्ते से ही ज़्यादा मुस्तैद हो जाता था, अलर्ट हो जाता था, बाढ़ राहत चौकियाँ खोल दी जाती थी, शेल्टर होम खोल दिए जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के चलते जो सरकारी अमला है वो उसी में ज़्यादा व्यस्त है और बाढ़ की तरफ अभी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चिंताएं पैदा कर सकता है, क्योंकि इस ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोइन, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं आप शैलेश के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को देते हैं। लखनऊ से ही बड़ी खबर है, मौसम विभाग का अलर्ट। 3 से 4 दिन लखनऊ में तेज बारिश नहीं होगी। ये मौसम विभाग का अलर्ट है कि 3 से 4 दिन लखनऊ में नहीं बारिश होगी तेज, और लखनऊ के अलावा और जगहों पर बारिश होगी। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेश, आप पहले तो मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं वो दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। राजीव, देखिए जो मौसम केंद्र है लखनऊ का, वहाँ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल बरसात का रुख नज़र नहीं आ रहा है और 3-4 दिन फिलहाल उमस ही बनी रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में हल्की बौछार हो सकती है, लेकिन इन 3-4 दिनों के बाद की अगर बात की जाए तो बरसात की संभावना ज़रूर है। फिलहाल जो हमने देखा पीछे तेज़ बरसात की वजह से जिस तरह से बाढ़ के भी हालात बने हैं, तो अगले 3-4 दिन जो हैं इसमें तेज़ बरसात की संभावना बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है मौसम विभाग को। और उसका कहना है कि अगर तेज़ बरसात नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऐसे में जो ये बाढ़ के हालात हैं उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। हाँ, मौसम की वजह से क्योंकि उमस बनी रहेगी लगातार, इसकी वजह से लोगों को गर्मी का, उमस का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो लगातार बहुत देर तक भीषण बरसात नहीं देखने को मिली है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बरसात होती है, रुक जाती है, बीच में कभी छिटपुट बरसात होती है। इसलिए लखनऊ का जो मौसम है वो अधिकतर अगर हम देखें तो वो उमस भरा बना हुआ है। बीच बीच में थोड़ा सुहाना होता है, जैसे कल की बात करें सुहाना था, लेकिन आज सुबह से फिर पूरा उमस का है। आसमान में बदली ज़रूर है, लेकिन फिलहाल बरसात होने की संभावना मौसम विभाग के अनुसार अभी नहीं है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो एनसीआर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़रूर बरसात हो रही है, लेकिन बाकी जो जगह है उत्तर प्रदेश के अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल आगे जो अब अगले 3-4 दिन मौसम रहेगा उसमें सिर्फ हल्की छिटपुट बौछार, हल्की बरसात की ही संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। जी शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे, मोइन भी हमारे साथ बने रहे, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। लखनऊ में भले ही मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ रही है, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, यहाँ तक कि बारिश का इंतजार कर रहे हैं लखनऊ में लोग, क्योंकि वहाँ पर उमस भरी गर्मी है, लेकिन प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, खासतौर पर किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जमा पूंजी लगा देते हैं वो इन फसलों पर, और अगर फसलें अच्छी ना हो और फिर उसके बाद उचित मूल्य ना मिले तो फिर जीवन संकट में आ जाता है। और इस वक्त वही वो बाढ़ उनकी फसलों को तबाह कर रही है। मथुरा हो, गोंडा हो, गोरखपुर हो, श्रावस्ती हो, गाजीपुर हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, शामली हो, ये सिर्फ 8 जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कुछ ऐसी ही स्थिति है, कुछ जगहों को, कुछ शहरों को छोड़कर।
तो हमारे साथ मोइन जुड़े, नीतीश जुड़े और शैलेश जुड़े। आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ को छोड़कर प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, वहां पर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो एजेंसीज हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। महादेव की नगरी वाराणसी की बात करें तो नदियां उफान पर है। यहां पर गंगा का जलस्तर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लिहाजा किनारे पर चिंता बढ़ने लगी है और घाट किनारे की सीढ़ियां जल में विलीन हो रहे हैं और किनारे के मंदिर जलमग्न हो गए। नौका शांत हो गई है और पुरोहित चिंतित हैं। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी उफान पर है। आप देखिए गंगा का जल लगातार बढ़ रहा है। हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा गंगा अब सीढ़ियों के ऊपर आने के लिए आतुर हैं। किनारे के मंदिर जलमग्न हैं, नावें शांत हैं और इसके साथ ही जो किनारे का व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर चिंता है। तो गंगा अभी और भी बढ़ने वाली हैं और अब बनारस में समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन समस्याओं से कैसे निजात पाता है। हालांकि बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इंतजाम जमीन पर उतरते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।